क्या आपने कभी सोचा है कि जो जानवर हजारों साल पहले पृथ्वी से लुप्त हो चुके थे, क्या वे फिर से जीवित हो सकते हैं? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, विज्ञान ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। डीएनए तकनीक, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च और जेनोम एडिटिंग जैसे विज्ञान के आधुनिक औजारों ने अब इंसान को ये ताकत दी है कि वह प्राचीन विलुप्त प्रजातियों को फिर से धरती पर ला सके। इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनका जिक्र हमें हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में भी मिलता है। तो क्या ये सब केवल कल्पनाएं थीं या उन विलुप्त जानवरों की यादें जो अब विज्ञान फिर से जगा रहा है? चलिए आज के इस एपिसोड में जानते हैं ऐसे 10 विलुप्त जानवरों के बारे में जिन्हें विज्ञान फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है और जिनका संबंध कहीं न कहीं हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक इतिहास से भी जुड़ा है। 1. वूली मैमथ, विलुप्त काल, लगभग 4000 साल पहले स्थान, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। विज्ञान क्या कर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और रूस के वैज्ञानिक मैमथ का डीएनए निकालकर एशियाई हाथी के साथ क्लोनिंग के जरिए इसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषताएं: लंबा फर, बड़े घुमावदार दांत, बर्फीले इलाकों के अनुकूल शरीर। धार्मिक जुड़ाव: ऐरावत हाथी, जो इंद्रदेव का वाहन था, का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। उसका रूप वूलली मैमथ से मेल खाता है, विशाल, सफेद और बलशाली। 2. डोडो पक्षी, डोडो बर्ड, विलुप्त काल, 1600 के दशक में स्थान, मॉरिशस द्वीप। विज्ञान क्या कर रहा है? डोडो का डीएनए म्यूजियम में संरक्षित अंडों से निकाला गया है और उसे कबूतर प्रजातियों के साथ जोड़कर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। विशेषताएं: उड़ने में अक्षम, शांत और जिज्ञासु पक्षी। धार्मिक जुड़ाव: रामायण में वर्णित कपोत या महाकपोत पक्षी, जो दिव्य संदेशवाहक माने जाते थे, डोडो का शांत और सौम्य स्वभाव उनसे जोड़ा जा सकता है। 3. थाइलसिन टैस्मेनियन टाइगर, विलुप्त काल, 1936 स्थान, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। विज्ञान क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने डीएनए के आधार पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे थाइलसिन की क्लोनिंग की जा रही है। विशेषताएं: भेड़िए जैसी आकृति लेकिन एक थैलीधारी प्राणी। धार्मिक जुड़ाव: स्कंद पुराण में सिंहमुखी मृग का उल्लेख मिलता है, जो न सिंह था न मृग। थाइलसिन उसी तरह की विलक्षण रचना थी। 4. सैबर टूथ टाइगर, विलुप्त काल, लगभग 10,000 साल पहले स्थान, अमेरिका, यूरोप। विज्ञान क्या कर रहा है? इसके डीएनए पर आधारित स्टडी चल रही है जिसमें इसे शेरों की कुछ नस्लों के साथ क्लोनिंग के जरिए मिलाने की योजना है। विशेषताएं: बड़े बड़े दांत, भारी शरीर, तेज शिकारी। धार्मिक जुड़ाव: देवी दुर्गा के वाहन के रूप में सिंह का वर्णन हो सकता है ये उसी तरह के किसी प्राचीन शेर का रूप रहा हो। 5. विशालकाय स्लॉथ, जायंट ग्राउंड स्लॉथ, विलुप्त काल, 8000 साल पहले स्थान, दक्षिण अमेरिका। विज्ञान क्या कर रहा है? वैज्ञानिक अब जमे हुए अवशेषों से डीएनए लेकर इसे वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषताएं: पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर चलने वाला धीमा लेकिन विशाल जीव। धार्मिक जुड़ाव: भारतीय पुराणों में जटायु जैसे भारी और विशाल पक्षी जीवों का वर्णन, जो आकाश और धरती दोनों से जुड़े थे। विशाल स्लॉथ भी इसी तरह के अनूठे जीव थे। 6. पैसेंजर पिजन, विलुप्त काल, 1914 स्थान, उत्तरी अमेरिका। विज्ञान क्या कर रहा है? क्रिस्पी तकनीक से कबूतरों में पैसेंजर पिजन के जीन डाले जा रहे हैं। विशेषताएं: बहुत बड़ी संख्या में उड़ने वाला पक्षी, एक साथ लाखों की टोली में। धार्मिक जुड़ाव: हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में कबूतर को आत्मा का प्रतीक माना गया है। इनकी वापसी जीवन चक्र का संकेत हो सकती है। 7. मास्टोडॉन, विलुप्त काल, 10,000 साल पहले स्थान, अमेरिका। विज्ञान क्या कर रहा है? मैमथ की तरह इसके भी डीएनए का संग्रह किया गया है और हाइब्रिड बनाने की योजना है। विशेषताएं: हाथी की तरह लेकिन अलग संरचना, गहरी आवाज और विशाल शरीर। धार्मिक जुड़ाव: गणेश जी की कहानियों में हाथी के सिर के पीछे छिपी प्राचीनता, क्या मास्टोडन की छवि वहां से आती है? 8वां आयरलैंड का विशाल हिरण,
आयरिश एल्क, विलुप्त काल, 7000 साल पहले स्थान। यूरोप और एशिया विज्ञान क्या कर रहा है? इसके जीवाश्मों से डीएनए निकालकर जेनोम रिसर्च चल रहा है। विशेषताएं: अब तक का सबसे बड़ा हिरण, 12 फीट तक सींगों का फैलाव। धार्मिक जुड़ाव: रामायण और पुराणों में स्वर्ण मृग का वर्णन, बड़ा, आकर्षक और दिव्य रूप वाला मृग। 9. महान ओक, ग्रेट ओक, विलुप्त काल, 1444 स्थान। उत्तरी अटलांटिक विज्ञान क्या कर रहा है? क्रिस्पी तकनीक से इसका जीनोमिक पुनर्निर्माण किया जा रहा है। विशेषताएं: उड़ानहीन समुद्री पक्षी, पेंगुइन जैसा रूप। धार्मिक जुड़ाव: वराह अवतार की कथाओं में वर्णित समुद्र पक्षी, शायद ओक का ही कोई रूप था। 10. स्टेलर सी काउ, स्टेलर्स सी काउ, विलुप्त काल, 1768 स्थान। बेरिंग सागर विज्ञान क्या कर रहा है? जमे हुए अवशेषों से डीएनए निकालकर समुद्री जीवों के साथ हाइब्रिड की योजना बनाई जा रही है। विशेषताएं: 30 फीट लंबा, समुद्री शाकाहारी, मानवीय आंखें और आवाज। धार्मिक जुड़ाव: समुद्र मंथन से निकली कुछ दिव्य जलचरों का जिक्र, जो मानवीय गुणों से युक्त थे। यह जीव भी वैसा ही प्रतीत होता है। विज्ञान जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो न सिर्फ भविष्य को बल्कि अतीत को भी जीवित कर रहा है। इन जानवरों की वापसी न केवल पृथ्वी की जैव विविधता को बढ़ाएगी, बल्कि ये भी सिद्ध करेगी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जीवों की जड़ें किसी न किसी रूप में सत्य और इतिहास से जुड़ी हो सकती है। इन प्राचीन जीवों की वापसी एक नई उम्मीद है, पर साथ ही एक चेतावनी भी। अगर हम आज प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां आज के जीवों को भी सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। तो आइए इन जीवों की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को और अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें।